दिस इज क्वेश्चन नंबर 10th ऑफ असाइनमेंट चैप्टर नंबर 2। क्वेश्चन है एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है यूनिफॉर्मली चार्ज जिसकी चार्ज डेंसिटी है लैम्डा पर सेंटीमीटर। एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज इस वायर के अराउंड घूम रहा है इस तरह से और रेडियस आर है। तो जब वो घूमेगा तो एक चीज़ ध्यान रखना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो माइनस का इधर प्लस की तरफ लगेगा और गोल घूमती हुई चीज़ पे एक बाहर फोर्स लगता है, उसे सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं। जब भी ऐसे गोल घूमने का क्वेश्चन आए तो दिमाग में एक चीज़ दौड़ जानी चाहिए कि इधर का फोर्स इधर के फोर्स के बराबर हो। बाहर के फोर्स को सेंट्रीफ्यूगल कहते हैं जिसका फॉर्मूला mv²/r होता है। हाँ, तो अब क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालो और काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में ग्राफ बनाओ। इस लैम्डा में तो ये कंसेप्ट तो ये लगाया हमने कि इलेक्ट्रोस्टैटिक बराबर सेंट्रीफ्यूगल। इलेक्ट्रोस्टैटिक का फॉर्मूला होता था k q1 q2 बाय डिस्टेंस स्क्वायर या QE भी लिख सकते हैं। फोर्स का फॉर्मूला QE भी होता है। mv फोर्स सेंट्रीफ्यूगल का फॉर्मूला mv²/r। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये गॉस के एप्लीकेशन में डेरिवेशन आता था। इनफाइनाइट लार्ज चीज़ वायर की इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होती है λ/2πr एप्सिलॉन नॉट। तो ई की जगह लिख दिया λ/2πr एप्सिलॉन नॉट। आर से आर कट गया, mv² बचा। अब हम काइनेटिक एनर्जी लाना है तो क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हो जाएगा हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी। इस 2 को नीचे पहुँचा देंगे तो ये हाफ mv² बन चुका है ना। उस ऊपर के 2 को हमने नीचे पहुँचा दिया, ये रहा। अब ये कुल मिला के हो जाएगा हाफ q λ/2π एप्सिलॉन नॉट काइनेटिक एनर्जी। इस चीज़ को काइनेटिक एनर्जी बोल देंगे। नीचे अगर सॉल्व करना है तो 2 × 4 लिख सकते हैं। चार्ज कौन सा भाग रहा है, इलेक्ट्रॉन, तो E लिख सकते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाएंगे, काइनेटिक एनर्जी और लैम्डा में ग्राफ बना रहा है। दिख रहा है आपको, डायरेक्ट सामने सामने दिख रहा है तो इसे डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन के ग्राफ स्ट्रेट लाइन बनते हैं। इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व होगा।